और चौपट टाइप की होती थी। आपने सुना होगा कि एक बहुत प्राचीन विधि, एक बहुत प्राचीन कानून था, हम्मुराबी की संहिता बोलते हैं, हम्मुराबीज कोड कहते हैं। मेरे ख्याल से पर्शिया के इलाके का वो कोड था, पारस के इलाके का कोड था। एक बहुत प्राचीन राजा था एंशिएंट टाइम में, उसका नाम था हम्मुराबी। और हम्मुराबी का सम्मान इसलिए है कि उसने दुनिया के लगभग सबसे पहली बार क्रिमिनल प्रोसीजर, एक क्रिमिनल कोड लिखा, आईपीसी जैसा कुछ लिखा। कैसा लिखा मैं आपको उसमें से एक कानून बताता हूँ, फिर आप बताओ कि आप हम्मुराबी के शासनकाल में रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। उसने सिंपल लिखा कि हत्या के बदले हत्या होनी चाहिए, इतना सिंपल। जैसे बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, एकदम सिंपल है। किसी ने किसी की आंख निकाली, इसकी भी आंख निकाल दो, दांत तोड़ा, इसका भी दांत तोड़ दो। ये नहीं लिखा कि अगर एक व्यक्ति की एक ही आंख हो, किसी की दोनों आंख फोड़ दे तो क्या करें उसका। तो महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा कि ये नियम पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। महात्मा गांधी इसके विरोध में। बहरहाल हम्मुराबी साहब क्या लिख रहे हैं कि मान लो किसी आदमी ने एक बिल्डर से कहा कि मेरे घर बना, बिल्डर ने घर बनाने पैसे लेके, और उसके बाद अचानक घर गिर गया और वो जो व्यक्ति था उसकी मौत हो गई, जिसने घर खरीदा था। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जवाब दिया, ऐसे में उस बिल्डर की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने ऐसा घर बनाया जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ तक आप सोचते हैं ठीक ही है, मतलब पैसे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पर ठीक है। आज के ज़माने में ज़्यादा लग रहा है ना, उस ज़माने में ठीक लगता था। असली मंजर बात इसके बाद है। फिर किसी ने पूछा तो हम्मुराबी ने लिखा, लेकिन मान लो कि जब वो घर गिरा तो जिसने घर खरीदा वो तो घर के बाहर था, उसका बच्चा वहां सो रहा था, तो उसके बच्चे पे घर की छत गिरी और बच्चा मर गया। अब क्या करना चाहिए? तो उसने पता क्या लिखा? बिल्डर के बच्चे की हत्या कर देनी। ये कानून में लिखा है, हम्मुराबी की संहिता में लिखा है। क्या आप ऐसे कानून के शासन में रहना चाहेंगे? उसमें आपको अपने घर के लोगों को ध्यान रखना है, तू कहाँ जा रहा, नहीं भाई तू कुछ करके आगे तो मेरा बात कर, बड़ी दिक्कत है ना। आप किस के कर्म की सजा अपने ऊपर झेल रहे हैं, क्या भरोसा में। तो बड़ा जरूरी है ध्यान रखना कि समझदार शासन सीधे फैसला नहीं करता है। तो ध्यान रखता है कि जिसने कोई गलती की है उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है। जैसे कर्ता की उम्र का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। कर्ता किस सेक्स का है, किस जेंडर का है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। फिर कर्ता की जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर बहुत गरीब घर का बच्चा है, इतना गरीब है कि वो कमा नहीं रहा था, उसकी माँ अस्पताल में एडमिट थी, फिर उसको दवाइयाँ चाहिए, उसकी दवाइयाँ चुरा नहीं, तो ये परिस्थिति का ध्यान रखना होगा ना। उम्र क्या है? 13 साल का बच्चा है, उसे चोरी कर ली। अब 13 साल के बच्चे को फांसी पर टांग दिया आपने, तो बात हुई। फिर 13 साल का बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों से भी होती हैं, पर बड़ों की गलती पर आप सजा दे सकते हैं क्योंकि वो समझदार व्यक्ति है। बच्चा तो इम्पल्सिव होता है, भावना में बह गया। तो कर्ता जो है उसकी एज, उसका सेक्स, उसकी फैमिली, इसके अलावा वो सारी परिस्थितियां, जैसे उसके फिजिकल मेंटल स्टेट क्या है, फिजिकल और मेंटल स्टेट, क्या वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। पता लगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, आपने फांसी पर टांग दिया उसको, बेचारा पहले ही स्वस्थ नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका तो फिर नॉन मोरल एक्शन हो जाएगा ना, अगर मेंटली स्वस्थ नहीं है तो। और आप इमोरल मान के, क्राइम मान के उसको टांग रहे हैं। तो ये सारे पक्ष अगर देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे कर्ता। फिर कर्ता से जुड़ा अगला पक्ष है कि कर्ता ने किस मंशा से वो काम किया, ये भी देखना जरूरी है। कभी कभी मंशा हमारी अच्छी होती है, काम गलत हो जाता है। कभी कभी मंशा बुरी होती है, काम अच्छा हो जाता है। हमने बचपन में एक चुटकुला सुना बड़ा अच्छा सा, जो मंशा के बारे में था कि एक आदमी किसी का मर्डर करना चाहता था। रात को 3 बजे चाकू लेके उसके रूम में घुसा, वो सो रहा था, उसके पास गया दबे पांव और आंख बंद करके 10-20 चाकू यूं मारे और भागा, वहां से खिड़की से भाग गया। उसको पक्का पता था कि सुबह पुलिस आएगी, जेल जाएगा, पर वो मजबूत था कि मैं कहूंगा कि हाँ मैंने खून किया। सुबह एकदम चाकू को रखा हुआ तैयार था कि अब मैं पुलिस के सामने चला जाऊंगा। इसने मैं देखा पर्दा वर्दा खोल के अपने घर का, पड़ोस के घर में रहता था आदमी, कोई आया ही नहीं, कोई दुखी नहीं बना रहा। फिर इसकी पत्नी ने कहा पता नहीं कल रात को क्या हुआ पड़ोसी के घर में, कोई गया, उनके 3-4 तकिए में रुई निकाल के आ गया सारी। और भाभी जी परेशान थे, रुई निकलवानी थी, बड़ा खर्चा होने वाला था, फ्री में कोई निकाल के चला गया। बड़े खुश है, कोई बड़ा पुण्य आत्मा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इन तकियों की रुई कोई निकाल दे, अगर मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, हाथ में दर्द है। वो तब से कह रही कि सेंटा क्लॉज आया था, रुई निकाल के दे गया है। तब इसको समझ में आया कि वो जिस कमरे में गया वो कमरा उसका था नहीं, और उस कमरे में 3 तकिए रखे थे, उनके ऊपर रजाई थी। उसको लोग अंदर भाई साहब हैं 20-30 चाकू मारे, सारी रुई बाहर निकाल दी। रुई निकलवानी थी उनको, काम सस्ता हो गया उनका, फ्री में हो गया। अब इस व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए या सुताई होनी चाहिए इसकी सुताई होनी, क्योंकि इस कमर की नीयत तो हत्या करने की थी।
हो गया फायदा उसको गलती से, रुई निकल गई। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत गंदी नीयत के साथ कुछ करना चाहें और बाई मिस्टेक आपसे कुछ अच्छा हो गया, ये तो हो सकता है। और कई बार इसका उल्टा होता है, आपकी नीयत अच्छी थी और कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आपने किसी को, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आप पर डिपेंडेंट हो गया है और आप कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम अपने पैर पर खड़े हो, और आपने एक दिन जिस व्यक्ति से आपका एक दौर में प्रेम मोहब्बत का संबंध था, अब खिंचाव है दोनों के बीच में, और आप एक चिट्ठी लिखी, देखो अब स्थितियाँ ठीक नहीं है, बेहतर है कि हम अलग हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आईएएस बनो, तुम देश पर राज करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एक दोस्त के रूप में, और इस बात को अन्यथा मत लेना, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आगे बढ़ो और ये इमोशंस का ओवरलोड लेकर पीछे मत हटो, शुभकामनाएं, ऐसे करके भेजा। अच्छा सा, आपकी नीयत बहुत अच्छी है कि ये व्यक्ति परेशान न रहे, आगे बढ़े, ठीक है एक संबंध था नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, कम से कम इसका जीवन आगे तो बढ़े। और उसने पढ़ा, आंखें डबडबाई उसकी, आंसू आए, एंग्जाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ आधे घंटे में, और उसके बाद उसने जहर खा लिया। और आप सुबह इस भाव से बुके लेके जा रहे थे कि ठीक लग रहा है ना, तो जैसे ही पहुंचे देखा बाहर भीड़ लगी हुई है और सब रो रहे हैं कि पता नहीं किसने क्या लिख के भेजा रात को इसको, पता नहीं कौन हत्यारा है, ढूंढ रहे हो उस हत्यारे को। आप कहते पता नहीं कौन है, भाग लिया वहां से कि, तो आपकी नीयत तो ठीक थी, पर सामने वाला उस चीज को नहीं झेल पाया और उसने कैसा स्टेप ले लिया, अब इसमें आप कहां से रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसलिए जरूरी है ये समझना कि जो कृत्य हुआ, क्या उसके पीछे वही मंशा थी या कुछ और मंशा थी, और यदि मंशा वैसी नहीं थी और गलती से कृत्य कुछ और हो गया, तो आप उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते हैं, उसकी मंशा को देखना पड़ेगा। बिना मंशा के किया गया कृत्य आपको सजा के लिए पात्र नहीं बनाता है, मंशा का होना बहुत जरूरी है। कानून की भाषा में मेंस रिया बोलते हैं, मेंस रिया, अगर मेंस रिया नहीं है तो किसी को हम सजा नहीं दे सकते। अब कृत्य के समय की परिस्थितियां, अगली शीट निकाल लेते हैं। जब कृत्य हुआ एग्जैक्टली उस समय की परिस्थितियां क्या थी। कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में दो बच्चे हैं, एक ने जाके उकसाया दूसरे को, एक्स वाई के पास गया, और वे क्या कर रहा है, और वे पढ़ नहीं रहा, वे एक्स छोटा है, वाई को उकसा रहा है, पढ़ाई कभी करते नहीं भैया, है मम्मी को बोल दो, है वाई को गुस्सा आ रहा है कि छोटा सा टिंगू परेशान किया जा रहा है, वो कह रहा है चुपचाप चला पड़ जाएगा। छोटे को पता है कि न्याय अंत में मेरे पक्ष में ही होता है हमेशा, फिर छोटे हो चढ़ाया है, क्या कर लोगे मेरा, क्या कर लोगे मेरा, दम में तो कुछ कर दिखाओ, फिर भाई झापड़ मारता कस के, और वहीं से ऐसा कार्यक्रम चैनल चेंज होता है, जोर से चिल्लाते हुए मम्मी के पास जाता है, ऊंची आवाज में रोते हुए,